चीन की महान दीवार बिना किसी आधुनिक यंत्रों के बनी दुनिया की सबसे अद्भुत रचना। दुनिया में कई आश्चर्य हैं, लेकिन जब बात आती है एक ऐसी दीवार की जो अंतरिक्ष से भी दिखाई देती है, तो हर किसी की निगाह एक ही नाम पर टिक जाती है, चीन की महान दीवार। एक दीवार जो पहाड़ों को चीरती है, रेगिस्तानों को पार करती है, नदियों के ऊपर से निकलती है और हजारों किलोमीटर लंबी फैली हुई है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये दीवार आज से सैकड़ों नहीं बल्कि हजारों साल पहले बनी थी। उस समय जब ना तो जेसीबी मशीनें थीं, न क्रेन्स, न सीमेंट प्लांट्स और न ही जीपीएस। फिर कैसे संभव हुआ ये अद्भुत निर्माण? आइए जानते हैं इस अद्वितीय मानव श्रम और धैर्य की कहानी। शुरुआत का बीज, खतरनाक हमलों से रक्षा का उपाय। चीन की महान दीवार का इतिहास लगभग 500 साल पुराना है। इसका निर्माण शुरू हुआ था तब जब चीन एक एकीकृत साम्राज्य नहीं था, बल्कि कई छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था। 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में जब इन राज्यों को उत्तरी आक्रमणकारियों से रक्षा करनी थी, तो उन्होंने अपने अपने क्षेत्रों की रक्षा के लिए मिट्टी, लकड़ी और पत्थरों की छोटी छोटी दीवारें बनानी शुरू की। लेकिन असली परिवर्तन आया 3वीं शताब्दी ईसा पूर्व में, जब पहली बार चीन को एकजुट करने वाले सम्राट किन शी हुआंग ने सत्ता संभाली। ये वही सम्राट था जिसने टेराकोटा सेना बनवाई थी। उसने इन बिखरी हुई दीवारों को जोड़ने और उसे एक विशाल दीवार में बदलने का आदेश दिया। मानव श्रम की पराकाष्ठा, बिना मशीनों के किया गया निर्माण। सोचिए, जब कोई जेसीबी नहीं थी, जब सीमेंट ट्रक नहीं थे, जब पहाड़ों को काटने के लिए डायनामाइट नहीं थे, उस समय हजारों किलोमीटर लंबी दीवार कैसे बनाई गई होगी? इसका जवाब है श्रमिकों की अपार संख्या, वर्षों की मेहनत और असंभव को संभव बनाने की इच्छा शक्ति। इस निर्माण कार्य में लाखों मजदूर लगाए गए थे। उनमें सैनिक, कैदी, किसान, गुलाम और आम नागरिक शामिल थे। कहते हैं कि अगर कोई आदमी कर न चुका पाता तो उसे श्रम के बदले दीवार निर्माण में लगा दिया जाता। ये एक ऐसा कार्य था जिसे मजबूरी में, आज्ञा में और कई बार बलपूर्वक करवाया जाता था। पहाड़ों में पत्थरों को की दीवार बनाई गई। जहां मिट्टी मिलती थी वहां मिट्टी की दबाई गई परतों से दीवार खड़ी की गई। जहां लकड़ी अधिक थी वहां लकड़ी के फ्रेमों से सहारा दिया गया। थिक टैम्ड अर्थ तकनीक सबसे ज्यादा उपयोग में लाई गई। इसमें मिट्टी को पानी डालकर ठोक ठोक कर तब तक दबाया जाता जब तक वो ठोस ईंट जैसी ना बन जाए। ये प्रक्रिया धीमी थी लेकिन टिकाऊ। मजदूरों का जीवन, दर्द और बलिदान की गाथा। दीवार बनाने में लगे मजदूरों का जीवन बेहद कठिन था। भोजन की कमी, चिकित्सा की अनुपस्थिति और अत्यधिक परिश्रम के कारण हजारों मजदूरों की मृत्यु हो गई। कहते हैं कि कई बार मृत मजदूरों को दीवार के अंदर ही दफन कर दिया जाता था। इतिहासकारों के अनुसार इस निर्माण में 4 से 10 लाख लोगों की जान गई थी। इसलिए चीन में इसे दुनिया का सबसे लंबा कब्रिस्तान भी कहा जाता है। सैनिक चौकियां और संचार प्रणाली। महान दीवार सिर्फ एक दीवार नहीं थी, ये एक संपूर्ण रक्षा प्रणाली थी। दीवार के बीच बीच में ऊंचे टावर बनाए गए जिन्हें वॉच टावर्स कहा जाता था। इनसे सैनिक दूर दूर तक निगरानी रख सकते थे। एक टावर से दूसरे टावर तक संचार करने के लिए धुएं और आग का उपयोग किया जाता था। रात में आग और दिन में धुएं के संकेत से संदेश भेजे जाते थे। एक प्रकार का प्राचीन वायरलेस सिस्टम। कई राजवंशों का योगदान। चीन की महान दीवार एक दिन में नहीं बनी थी। इसका निर्माण विभिन्न राजवंशों द्वारा लगभग 2000 वर्षों तक किया गया। मिंग राजवंश 1368-1644 के काल में इसका सबसे बड़ा विस्तार हुआ। उन्होंने दीवार को पत्थरों और ईंटों से दोबारा मजबूत किया। मिंग काल की दीवार ही आज सबसे प्रसिद्ध रूप में दिखाई देती है। ऊंची, चौड़ी, संगठित और टावरों से युक्त प्राकृतिक रक्षक बन गई ये दीवार। इस दीवार ने न केवल उत्तरी आक्रमणों को रोका, बल्कि ये चीन के अंदर स्थिरता, व्यापार और संस्कृति के विकास में भी सहायक बनी। ये दीवार सिल्क रोड के रक्षात्मक ढांचे का भी हिस्सा रही। क्या वाकई अंतरिक्ष से दिखाई देती है?
बहुत सालों तक कहा गया कि चीन की महान दीवार अंतरिक्ष से नग्न आंखों से दिखाई देती है, लेकिन वैज्ञानिकों ने सिद्ध किया कि ये पूरी तरह सही नहीं है। अंतरिक्ष से अगर मौसम साफ हो, सही रोशनी हो और आंखें प्रशिक्षित हों, तभी इसे देखा जा सकता है। एक अमर धरोहर, विश्व धरोहर स्थल। 1987 में यूनेस्को ने चीन की महान दीवार को विश्व